हेलो स्टूडेंट, तो आज हम करने वाले हैं क्लास 11th मैथ का वास्तविक संख्याओं का समुच्चय जो होता है उसके उप समुच्चय कौन कौन से होते हैं। जैसे अंतराल हो गया, कोई अंतराल उसका उप समुच्चय होगा या नहीं होगा, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। जिसमें हमने दो चीज़ें कंप्लीट कर ली थी। खुला अंतराल क्या होता है, क्या वो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय यानी आर का उप समुच्चय होता है या नहीं होता है, ये जान लिया था हमने। और दूसरी बात जान ली थी हमने कि जो बंद अंतराल होता है क्या वो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर का उप समुच्चय होता है या नहीं, ये दो चीज़ें हमने जान ली थी। तो वहाँ पे हमने सीख लिया था कि जो खुला अंतराल होता है उसको इस तरह से प्रदर्शित करते हैं और जो बंद अंतराल होता है उसको हम इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। और वहाँ पे हमने ये भी जान लिया था कि ये जो खुला अंतराल होता है वो भी आर का उप समुच्चय होता है और जो बंद अंतराल होता है वो भी आर का उप समुच्चय होता है। और खुला अंतराल में हमने क्या जाना था कि जो अंत बिंदु होते हैं यानी ए और बी वो खुले अंतराल में उपस्थित नहीं होते हैं, खुले अंतराल में उपस्थित नहीं होता है। लेकिन बंद अंतराल में अंत बिंदु उपस्थित होते हैं, बंद अंतराल में अंत बिंदु उपस्थित होते हैं। तो जब हमने संख्या रेखा पर आपको इसको बताया था तो वहां पे हमने आपको इस तरह से बताया था कि ए के ऊपर गोला कर देंगे और बी के ऊपर गोला कर देंगे। कब करेंगे? जब हम खुला अंतराल को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं। और जब बंद अंतराल को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं तब दोनों संख्याओं को हम गोला करके रंग देते हैं यानी भर देते हैं उसको। तो ये इतनी चीजें हमने कंप्लीट कर ली थी। अब हम पढ़ेंगे खुला बंद अंतराल क्या होता है। क्या पढ़ेंगे? खुला और बंद अंतराल क्या होता है। खुला बंद अंतराल क्या होता है, खुला बंद अंतराल क्या होता है, इसको हम पढ़ने वाले हैं। तो खुला बंद अंतराल क्या होता है? ऐसा अंतराल इसको लिख लेते हैं साथ साथ। एक अंतराल खुला अंतराल कहलाता है। खुला बंद अंतराल कहलाता है। एक अंतराल ए कामा बी खुला बंद अंतराल कहलाता है जहां ए उपस्थित नहीं है, जहां ए उपस्थित नहीं है परंतु बी उपस्थित है या उपस्थित हो, बी उपस्थित है। एक अंतराल ए कामा बी खुला अंतराल कब कहलाएगा? जब ए उपस्थित नहीं है और बी उपस्थित हो। इसको हम इस तरह से प्रदर्शित करते हैं या फिर यहां पे फिर से लिख सकते हैं। इसको हम समुच्चय के रूप में निम्नवत प्रदर्शित करते हैं। निम्नवत प्रदर्शित करते हैं। निम्नवत कैसे प्रदर्शित करते हैं? इसको हम इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। अब बताइए, अभी हमने आपको बताया था कि खुला अंतराल क्या होता है, यानी लास्ट वीडियो में हमने क्या बताया था, खुला अंतराल क्या होता है। इस तरह से हमारा खुला अंतराल होता है, इस तरह से हमारा खुला अंतराल होता है। और बंद अंतराल इस तरह से होता है। खुला अंतराल में क्या मैंने आपको बताया था कि जहां पे कर्व दिख जाए वो हमारा खुला अंतराल होता है। और एक बात बताई थी, क्या बताया था? खुला अंतराल में अंत बिंदु उपस्थित नहीं होते हैं, यानी ए और बी इस अंतराल में उपस्थित नहीं है, उसके बीच की संख्याएं उपस्थित है। लेकिन बंद अंतराल में ए और बी उपस्थित होते हैं और उसके बीच की भी संख्या उपस्थित होती है। तो यहाँ पे कर्व दिखाई दे रहा है, कर्व दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पे कर्व दिखाई दे रहा है इसका मतलब ये खुला अंतराल है।
तो खुला अंतराल है तो यहाँ पे अंत बिंदु क्या होगा, उपस्थित नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए इस साइड क्या है, हमारा खुला अंतराल है। अगर यहाँ पे खुला अंतराल है तो ये हमारा उपस्थित नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है, बंद अंतराल है, तो इसका मतलब यहाँ पे बी उपस्थित है। तो इसको हम कैसे यहाँ पे लिखेंगे समुच्चय के रूप में, इन दोनों के बीच की एक संख्या क्या ले लेते हैं, x ले लेते हैं, और वो कैसी होगी इसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे लिख देते हैं। x हमारा कैसा होगा, इन दोनों के बीच की संख्या हमारी कैसी होगी, जो a से तो बड़ी होगी। क्या होगी, a से तो बड़ी होगी। x हमारा क्या होगा, a से बड़ा होगा। a से हमारा x क्या होगा, बड़ा होगा। क्या a हमारा x के बराबर होगा, क्या इन दोनों के बीच में कोई संख्या होगी, या इस समुच्चय इस अंतराल में क्या a उपस्थित है। अगर a उपस्थित है ही नहीं तो x हमारा a के बराबर कैसे होगा, यानी x हमारा a के बराबर होगा ही नहीं। चलिए अब बात करते हैं b की। अब देखिए b से नीचे की संख्या यानी b से पीछे की संख्या, b से पीछे की संख्या जो जो होंगी a और b के बीच की होंगी। अब यहाँ पे क्या लगा है, बंद अंतराल। यहाँ पे क्या है, बंद अंतराल। अगर बंद अंतराल है तो b भी उपस्थित होता है, तो b उपस्थित होता है तो x हमारा किसके बराबर हो जाएगा, b के बराबर हो जाएगा। तो हम समुच्चय के रूप में हम इसको इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। तो समुच्चय के रूप में हम इसको इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। अब बात आती है संख्या रेखा पर इसको हम कैसे प्रदर्शित करते हैं। संख्या रेखा पर हम संख्या रेखा पर निम्नवत प्रदर्शित करते हैं। निम्नवत प्रदर्शित करते हैं। इसको हम संख्या रेखा पर इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। ये हमारा क्या है, उपस्थित नहीं। आप चाहें तो एज इट इज इसको ऐसे प्रदर्शित कर सकते हैं, ए बी, इस तरह से भी आप प्रदर्शित कर सकते हैं, या फिर आप इस तरह से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। यहाँ पे ए हमारा क्या है, इस अंतराल में उपस्थित है नहीं, तो ऊपर हम क्या बना देंगे, गोला, और बी भी हमारा इस अंतराल में उपस्थित है, तो यहाँ पे हम गोले को हम क्या कर देंगे, भर देंगे। तो संख्या रेखा पर हम इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। अब बात आती है, क्या ये जो अंतराल खुला बंद अंतराल हमने आपको बताया है, क्या ये उप समुच्चय होता है वास्तविक संख्या रेखा का, क्या ये उप समुच्चय होता है वास्तविक संख्या रेखा का। तो यहाँ से देखिए क्या ये उप समुच्चय होता है वास्तविक संख्या रेखा का। ये हमारी क्या हो गई, वास्तविक संख्या रेखा हो गई। अब यहाँ पे ढेर सारी संख्याएं हैं, जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं आपके। यहाँ पे मान लीजिए 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, -1, -2, -3, -4, -5 ऐसे बढ़ते चलिए। अब बताना है -2, -3, -2, ये हमारा कैसा हो गया, खुला बंद अंतराल हो गया। -2, 3 जो खुला बंद अंतराल है, क्या ये उप समुच्चय है इस वास्तविक संख्या रेखा का। इस तरफ भी संख्या होंगी, इस तरफ भी संख्या होंगी। हमको बताना है क्या ये उप समुच्चय है वास्तविक संख्या रेखा का। तो आंसर है हाँ। कैसे, आंसर है हाँ। तो कैसे, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, -2, फिर -1, 0, 1, 2 और 3। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे क्या है, खुला अंतराल। जब भी खुला अंतराल होगा तो वहां पे वो संख्या उपस्थित तो नहीं होगी, यहाँ पे हमने गोला बना दिया। और यहाँ पे क्या है, बंद अंतराल, तो यहाँ पे ये संख्या 3 तो उपस्थित होगी। अब बात करते हैं क्या इन दोनों के बीच की संख्या, या 3 और 2 को छोड़कर, इसमें 3 तो उपस्थित है और इनके बीच की भी संख्या उपस्थित है, लेकिन इसमें क्या ऋण 2 उपस्थित है नहीं। तो इन दोनों के बीच की संख्या और 3 वास्तविक संख्या रेखा पर नहीं मिलेगी या मिलेगी। तो आंसर है हाँ, मिलेगी। तो ऋण 2 और 3 के बीच की संख्या और 3 भी
वास्तविक संख्या रेखा पर मिलेंगे, यहां मिलेगी, यहां मिल गई भाई। अगर ये संख्या यानी इसका अवयव इस अंतराल का जो जो नंबर है वो वास्तविक संख्या रेखा पर यहां उपस्थित है, इन दोनों संख्याओं के बीच में उपस्थित है, और यहाँ पे तीन, यहाँ पे दो दो तो है, वास्तविक संख्या रेखा पर हमारा दो तो है, लेकिन हमको मतलब नहीं है दो से, क्योंकि हमको सिर्फ इससे मतलब है कि इसका अवयव यहाँ पे होना चाहिए, 2 हो 2000 हो, हमसे नहीं मतलब। हमारा केवल कितना मतलब, हमारा मोटो क्या है, हमारा इसका जो अवयव है वो इसमें होना चाहिए, बस हमसे यही मतलब है। तो यहाँ पे 2 के बाद की संख्या और 3 सहित इसके पहले की संख्या, सारी की सारी संख्या क्या है यहाँ पे उपस्थित है। 2 के बाद की संख्या और 3 सहित ये सारी संख्या यहाँ पे उपस्थित है। तो ऐसा अगर हो गया है, ये संख्याएं यहाँ पर उपस्थित हैं, तो ऐसा हो गया तो हम क्या कहेंगे, ये जो अंतराल है वो हमारा क्या होगा, उप समुच्चय होगा किसका, वास्तविक संख्या रेखा का। ये हमने आपको उदाहरण से समझाने का प्रयास किया। तो खुला बंद अंतराल क्या होगा, उप समुच्चय होगा किसका, वास्तविक संख्या रेखा का। खुला बंद अंतराल क्या होगा, उप समुच्चय होगा वास्तविक संख्या रेखा का। तो यहां से हम लिख लेते हैं, अतः खुला बंद अंतराल, खुला बंद अंतराल उप समुच्चय होता है उप समुच्चय होता है, इसको इस तरह से लिखिए, खुला बंद अंतराल वास्तविक संख्याओं का उप समुच्चय होता है, थोड़ा शॉर्ट भी हो जाएगा। वास्तविक संख्याओं को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को हम r से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है, तो खुला बंद अंतराल वास्तविक संख्याओं के समुच्चय r का उप समुच्चय होता है। मेन लाइन तो यही है, हमको बस इसी से मतलब है, इसी को याद करना है। हमने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि जो खुला अंतराल होता है वो क्या होता है, उप समुच्चय होता है किसका, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय का। बंद अंतराल क्या होता है, वो भी उप समुच्चय होता है किसका, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय का। उसी तरह से खुला बंद अंतराल ये भी उप समुच्चय होता है किसका, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय का। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ। अब देखिए अगला अंतराल क्या है हमारा, बंद खुला अंतराल। बंद खुला अंतराल, इसमें साफ साफ जाहिर है कि एक तरफ बंद होगा, एक तरफ खुला अंतराल होगा। तो बंद खुला अंतराल, इसकी परिभाषा क्या होती है, एक अंतराल बंद खुला अंतराल कहलाता है, एक अंतराल बंद खुला अंतराल कहलाता है। इसको हम यहाँ पे, आप इसको लिख लीजिए, यहाँ पे एक अंतराल a, b बंद खुला अंतराल कहलाता है। एक अंतराल a, b बंद खुला अंतराल कहलाता है यदि इसमें a उपस्थित हो, a उपस्थित हो, परंतु b उपस्थित ना हो, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये बंद खुला अंतराल हो जाएगा। इसको हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, वहां पे एक बार लिखा है, इसको हम समुच्चय के रूप में कैसे प्रदर्शित करते हैं।
इसको समुच्चय के रूप में निम्नवत प्रदर्शित करते हैं। समुच्चय के रूप में निम्नवत प्रदर्शित करते हैं। समुच्चय के रूप में कैसे प्रदर्शित कर देंगे इसको? यहाँ पे क्या है? बंद खुला अंतराल। क्या है हमारा? बंद खुला अंतराल। तो एक तरफ तो बंद है, एक तरफ खुला है। अगर इस तरफ बंद है तो हमने आपको बताया था बंद अंतराल में क्या होता है? अंत बिंदु उपस्थित होते हैं। अंत बिंदु क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। लेकिन खुला अंतराल में अंत बिंदु उपस्थित नहीं होते हैं। तो जो उपस्थित होते हैं उनको हम गोला करके रंग देते हैं, लेकिन जो उपस्थित नहीं होते हैं उनको हम गोला ही छोड़ देते हैं। तो इनके बीच का कोई एक अवयव मान लेते हैं, कोई भी अवयव मान लेते हैं। माना इनके बीच का कोई अवयव क्या है? x है। ए और बी के बीच का कोई अवयव मान लीजिए x है। और वो कैसा होगा? वो होगा a से तो बड़ा होगा। a से क्या होगा? बड़ा होगा। और b से क्या होगा? छोटा होगा। b से क्या होगा? छोटा होगा। a से क्या होगा? बड़ा होगा। अब यहाँ पे क्या है? a तो इस अंतराल में क्या है? उपस्थित है। a क्या है? इस अंतराल में उपस्थित है। लेकिन b क्या है? इस अंतराल में उपस्थित नहीं है। तो a इस अंतराल में अगर उपस्थित हो तो x का मान a भी हो सकता है। अगर a इस अंतराल में उपस्थित है तो x का जो मान होगा, कोई भी अवयव बोला है, x हमारा इस अंतराल का कोई भी अवयव है, तो इस अंतराल में जो जो अवयव उपस्थित है उनमें a भी हो सकता है। क्योंकि a इस अंतराल में उपस्थित है तो यहाँ पे इसका मान x के बराबर भी हो सकता है। लेकिन जो इस अंतराल में उपस्थित है ही नहीं तो x का मान उसके बराबर कैसे होगा? तो यहाँ पे b उपस्थित है ही नहीं तो x का मान b के बराबर नहीं होगा। तो समुच्चय के रूप में हम इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं? समुच्चय के रूप में हम इसको इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। समुच्चय के रूप में हम इसको इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। अब इसको बात करते हैं संख्या रेखा पर इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं। संख्या रेखा पर निम्नवत प्रदर्शित करते हैं। संख्या रेखा पर इसको हम निम्नवत प्रदर्शित करते हैं। संख्या रेखा पर ये हमारी क्या हो गई? संख्या रेखा हो गई। इसमें क्या है? a उपस्थित है लेकिन b उपस्थित नहीं है, तो यहाँ हमारा a हो जाएगा और यहाँ हमारा मान लेते हैं b हो गया। तो a क्या है? a उपस्थित है तो इसको हम गोला कर देंगे और उसको रंग देंगे। और यहाँ पे b उपस्थित नहीं तो इसको केवल गोला कर देंगे। बात क्लियर है इतनी? अब इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे उदाहरण हमको बताना है कि ये जो है बंद खुला अंतराल, मान लीजिए -5, -2 -5, -2 -5, -2 ये हमारा उप समुच्चय है कि नहीं है? किसका? R का। ये हमको बताना है R का उप समुच्चय है या नहीं। उप समुच्चय है या नहीं, ये हमको बताना है। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे? वास्तविक संख्या रेखा यानी R बनाएंगे। R बन गया हमारा।
इस पे हम क्या बनाएंगे, संख्याएं बनाएंगे कुछ। मान लीजिए यहाँ पे 0 है, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे -3 है, यहाँ पे -4 है, यहाँ पे -5 है, -6 है, -7 है। इस तरफ 1 2 3 4 5 6 7। अब इस अंतराल में देखिए, इस अंतराल में देखिए क्या है, -5 और 2। क्या है, -5 और 2। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पे मान लीजिए -5 है और यहाँ पे मान लीजिए -2। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, 5 उपस्थित, लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 उपस्थित नहीं है। यहाँ पे -5 क्या है, उपस्थित है, -2 उपस्थित नहीं है। तो यहाँ पे बीच में क्या आएगा, -4, यहाँ पे क्या आएगा, -3। और यहाँ पे देखिए 5, ये हमारी क्या हो गया, ये हमारा हो गया इंटरवल, अंतराल हो गया। कौन सा अंतराल, बंद खुला अंतराल। ये हमारा बंद खुला, ये हमारी वास्तविक संख्या हो गई। अब यहाँ पे बताइए, क्या जो इसका अवयव है -5 से और 2 के बीच का, यानी 5 उसमें उपस्थित है लेकिन 2 उसमें उपस्थित नहीं है, यानी यहां से लेकर यहां तक का जो अवयव है, क्या इसमें उपस्थित है, किसमें, वास्तविक संख्या रेखा में। क्या यहां से लेकर 2 को छोड़कर और 5 तक, ये जो अंतराल है यहां से यहां तक जो संख्याएं हैं, यहां से यहां तक, क्या ये इस अंतराल यानी वास्तविक संख्या रेखा में उपस्थित है या नहीं है। तो आंसर है हाँ। कहाँ उपस्थित है, यहाँ पे उपस्थित है। यहाँ पे देखिए उपस्थित है, यहाँ पे देखिए उपस्थित है। सेम मिल गया, जैसे वहां अंतराल था वैसे यहाँ पे सेम मिल गया। देखिए जैसे यहाँ पे वैसे यहाँ पे भी है। तो यहाँ से हम क्या बोल देंगे, जो इसका अवयव है वो यहाँ पे इसका भी अवयव है, क्योंकि यहाँ पे जो अवयव हो वहां पे उपस्थित है और ये वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। तो अगर इसका अवयव इसमें उपस्थित हो तो ये हमारा क्या हो जाएगा, R का उपसमुच्चय हो जाएगा। कौन, ये अंतराल। ये अंतराल कैसा है, ये अंतराल है -5 -2। तो यहाँ पे शायद आपको दिखाई दे रहा होगा, -5 -2, ये हमारा उपसमुच्चय है किसका, R का। तो यहां से क्या पता चला हमें कि जो बंद खुला अंतराल होता है वो उपसमुच्चय होता है किसका, वास्तविक संख्या रेखा का। तो यहां से हम एक पॉइंट और लिख लेंगे, अतः जो बंद खुला अंतराल होता है जो बंद खुला अंतराल होता है वो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय R का उपसमुच्चय होता है। उपसमुच्चय होता है। जो बंद खुला अंतराल है वो R का उपसमुच्चय होता है। यहां से हमें क्या पता चलता है कि जो बंद खुला अंतराल होता है वो R का उपसमुच्चय होता है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जाने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।